हेलो स्टूडेंट्स, कल सैटरडे को लॉकडाउन की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी साइंस की। तो आज आज क्लास 7 है। चैप्टर 12 के लिए मैं जो चैप्टर रिप्रोडक्शन है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। और लॉकडाउन की वजह से आपकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अगर क्लास हो पाएगी तो ऑफलाइन बुला ले करेंगे, अगर लॉकडाउन रहा तो कर्फ्यू रहा तो ऑनलाइन क्लास जो वीडियो रिकॉर्ड करके मैं डालता रहूँगा। पढ़ाई नहीं रुकने देंगे हम, ठीक है। तो जो चैप्टर 12 है रिप्रोडक्शन, तो उसे स्टार्ट कर देते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन, जैसा कि आप इमेज देख रहे हो रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जैसा कि आप इमेज साइड में देख रहे हो, जो ये इमेज है इस इमेज में एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। तो जो मेल है वो अपना स्पर्म, जो मेल का जो सेक्स सेल होता है जिसकी वजह से जो नया बच्चा बन पाता है, तो उस सेल को सेक्स सेल बोलते हैं। और जो मेल सेक्स सेल होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्पर्म। इन्हें हम स्पर्म बोलते हैं। जो मेल दिखाई दे रहा है इमेज में, वो इमेज में जो मेल है वो अपना सेक्स सेल आगे देता है, स्पर्म है। स्पर्म में सेल के अंदर जो स्पर्म सेल है एक प्रकार का, इस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम आधे होते हैं, हाफ होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसे ही जो फीमेल दिखाई दे रही हैं, जो फीमेल है, फीमेल सेक्स सेल जो होता है उसे हम एग बोलते हैं, एग, ठीक है। कहीं ओवा भी बोलते हैं या फिर ओवम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ओवा बोल लो या ओवम बोल लो या फिर एग सेल बोल लो, तो ये सब आपके फीमेल सेक्स के नाम हैं। तो फीमेल सेक्स में जो एग दिखाई दे रहा है उसमें भी आपके 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं और एक नया बच्चा बनता है, न्यू बॉर्न बेबी बनता है। तो उस बेबी के अंदर जो बेबी हाफ यहाँ से और हाफ यहाँ से मिलके बना हुआ है, इसके अंदर 23 पेयर्स हो जाएंगे। पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसीलिए वहाँ इमेज में 2n लिखा हुआ है, यानी n इसका 2n, यानी कि एक बच्चे के अंदर जो सेल बनेगा वो 23 पेयर्स बनेंगे। मेल सेक्स का नाम स्पर्म है, फीमेल का एग है, ध्यान रखना। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि मेल और फीमेल की वजह से एक नया बच्चा बनता है, इसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? रिप्रोडक्शन इज essential to maintain life ऑन अर्थ, ठीक है। ये आवश्यक है कि अर्थ पे जो जमीन है, जो अर्थ है, अर्थ पे लाइफ बनी रहे। तो लाइफ को बनाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन होगा, नेक्स्ट जनरेशन बनती रहेंगी, तो आपका जो अर्थ पे लाइफ बना रहेगा। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? तो रिप्रोडक्शन होता है आपका the production of new organism from existing organism, ठीक है भाई। जो ऑर्गेनिज्म अभी इस समय इस धरती पर हैं, उनके द्वारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नया जनरेशन बनेगा, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन भी 2 टाइप के होते हैं, बता दूं मैं तो आपको। जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप के कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, देखते हैं ना। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो मोड्स ऑफ है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या ये जरूरी है कि जो ऑर्गेनिज्म है, सभी ऑर्गेनिज्म में मेल अलग और फीमेल अलग होते हैं? क्या ये जरूरी है कि भाई जो आपका प्लांट्स होता है उसमें भी ऐसा हो कि भाई मेल अलग हो फीमेल अलग हो? तो नहीं। देखिए, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि भाई अगर एक ऐसा बॉडी है, एक ऐसी बॉडी है, सिंगल बॉडी, जिसके अंदर ओनली मेल है, सिर्फ और सिर्फ मेल है, तो ठीक है, मेल बॉडी कहलाएंगी। सिर्फ फीमेल है तो फीमेल बॉडी कहलाएंगी। लेकिन कुछ बॉडी ऐसी भी होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे ही होते हैं कि उनकी पूरी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ही होती हैं, मेल और फीमेल दोनों ही होती हैं।
तो ऐसी बॉडी जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों हों, क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं हम लोग हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, PH है यहाँ पे, PHORDIT, हर्माफ्रोडाइट, इसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। एक ऐसी बॉडी जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही हों। जो सिंगल होते हैं वो तो है ही, आपका मेल अलग है और फीमेल अलग है, मेल अलग और फीमेल अलग, तो वो बॉडी अलग हो जाएंगी। लेकिन एक ऐसी बॉडी जिसमें दोनों ही हो उसे हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। तो बता दूं कि भाई जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से हो सकता है, कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि मेल अलग फीमेल अलग हो, दो अलग अलग बॉडी हो, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ए सेक्सुअल मतलब एक सिंगल पेरेंट, यानी एक ही पेरेंट होगा, उसके अंदर कोई मेल फीमेल अलग नहीं होगा, एक ही पेरेंट से आपका रिप्रोडक्शन होगा, तो उसे बोलेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी, शॉर्ट में देता हूँ इसे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स टेक पार्ट। दो पेरेंट्स होंगे जो कि टेक पार्ट कर रहे होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और इसके अंदर ये भी होता है कि जो मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं, जैसे सेक्स सेल बोल रहे थे ना यहाँ पे सेक्स सेल, तो सेक्स सेल को गैमेट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। सेक्स सेल को गैमेट्स भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होता है भाई, जब मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में होता है, ह्यूमन बींग्स में, ध्यान रखना। ह्यूमन बींग्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स, इनके अंदर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आते हैं ए सेक्सुअल वाले पे। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट्स होगा, कोई गैमेट्स नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं होगा, एक सिंगल पेरेंट होगा, वो उसी से ही आपका नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होता है। जैसे कमल, जैसे आपका रोज़ है, गुलाब, तो गुलाब की टहनी को काट लीजिए और उस टहनी को एक मिट्टी में डाल दीजिए, नया प्लांट निकल जाएगा। क्या जरूरी है कि भाई एक फीमेल गुलाब लेकर आओ, एक मेल गुलाब लेकर आओ, दोनों को मिलाओ फिर नया गुलाब निकलेगा? ऐसा नहीं होता। तो जब भी एक ऐसा हो कि भाई जिसमें सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है, सिंगल पेरेंट से ही आपका नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, in this reproduction only single parent produce next generation, ठीक है। सिंगल पेरेंट ही आपका नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर देगा। इसका एग्जाम्पल था आपका क्या, इस एग्जाम्पल है आपका हाइड्रा देखा सुना होगा आपने, या अमीबा, हाइड्रा या फिर अमीबा, ये सभी आपके सिंगल पेरेंट्स होते हैं और सिंगल पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये टाइप्स है, तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो आपके दो टाइप के हैं, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल। आगे तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताया मैंने भी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स होंगे। तो इसमें पहले देखते हैं कि मेथड्स जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, तो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन produce from लीव्स से निकल सकती है, बर्ड्स से निकल सकती हैं, रूट्स से निकल सकती हैं, या फिर स्टेम्स से प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा जो घर में आलू रखे होते हैं, तो आलू के जहाँ से छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वहाँ से ग्रीन जो लीव्स हैं वो निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस जगह को ही क्या बोलते हैं, आइज बोलते हैं, वहाँ से रूट्स निकलने स्टार्ट हो जाती है। जो आलू आप खाते हो एक्चुअल में वो रूट्स है। जो आलू है वो प्लांट का रूट होता है, कि ज़मीन के नीचे आलू होता है, रूट्स है वो, और रूट्स को आप खाते हैं। तो भाई आलू से नया आलू निकल सकता है,
तो इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो लीफ से, बर्ड से, रूट से, स्टेम से निकल सके। तो इमेज जो आप साइड में देख रहे हो, देखो ये ब्रायोफाइलम का इमेज है और इस इमेज में देखो लीव्स के ऊपर नए नए प्लांट निकल रहे हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम के लीव्स में भी नया प्लांट निकल सकता है। तो इसीलिए लीव्स से, सिर्फ लीव से कोई नया दो पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं, सिंगल पेरेंट से ही सारा काम हो रहा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो लीफ से हो गया, बर्ड से हो गए, रूट से हो गए और स्टेम से हो गए। इनसे जो भी आपका नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगा उसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें मेथड्स कौन कौन से हैं वेजिटेटिव के? तो इसमें मेथड्स हैं प्रोडक्शन के, वो है आपका पहला कटिंग। कटिंग से भी आप नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हो। कटिंग में क्या होता है कि भाई एक प्लांट लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक गुलाब का एक रोज़ है, तो रोज़ की हमने एक स्टेम ले ली, स्टेम को यहाँ से काटा, यहाँ पे हल्का सा एक छोटा सा बर्ड्स निकल रहा होता है। आप क्या कीजिए, इसे मिट्टी में डाल दीजिए, यहाँ से नए रूट्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक नया प्लांट बन जाएगा। इसे बोलते हैं कटिंग। कटिंग का एग्जाम्पल क्या हुई? तो कटिंग का एग्जाम्पल जो है वो आपका रोज़ है, ठीक है। गुलाब के जो पौधे होते हैं वो कटिंग के द्वारा ही लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास ऑलरेडी एक स्टेम लगा हुआ है, एक स्टेम ऑलरेडी लगा हुआ है, हम इसी स्टेम में दूसरा प्लांट जोड़ना चाहते हैं। तो क्या करते हैं हम कि इस प्लांट को यहाँ से कट कीजिए, ठीक, दूसरा प्लांट उसे कटिंग लेके आइए यहाँ पे और यहाँ पे आप इसे बांध दीजिए। जब आप बांध दोगे तो अब के बाद ये जो नया, ये पूरा एक प्लांट बन जाता है, ठीक है। मैंगो में ऐसा होता है, जो मैंगो होते हैं, मैंगोज, तो मैंगो हो गया या फिर एप्पल हो गए, ये सब क्या होता है, ये ग्राफ्टिंग से उगाए जाते हैं। होता क्या है कि एक ऑलरेडी एक प्लांट लगा होता है, ठीक है, उसके थोड़ा सा कट करना होता है, दूसरा प्लांट का स्टेम लेके आते हैं, उसको बांध देते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग के द्वारा इसे बांध दिया आपने, इस मेथड ग्राफ्टिंग बोलते हैं। बांध देने से अब एक नया प्लांट बन जाएगा पूरा एक। तो ये मैंगो, एप्पल वगैरह में सब ये मेथड यूज किया जाता है। तीसरा है आपका है लेयरिंग। तीसरा आपका लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, देखिए इसे इमेज दिखाई दे रहा है आपको एक, इस इमेज में देखिए कि जो प्लांट है, प्लांट का एक ब्रांच लेकर गए साइड में और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, ठीक है, और जहाँ से मिट्टी डली हुई है वहीं से नया रूट्स निकलना स्टार्ट हो गया। तो अब क्या होगा कि अब आप बीच में से इसे काट दोगे, जब ये कट जाएगा तो एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये स्टेम है ना, ये आपका, ये एक नया, ये आपका पुराने वाला पेड़ है, स्टेम ब्रांच है, इसकी एक ब्रांच पकड़ी हमने और मिट्टी में डाल दी। तो मिट्टी में डालने से क्या होगा, यहाँ से रूट्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और ये आपका नया प्लांट बनता रह जाएगा। तो यहाँ से आप काट दीजिए अब आप, तो आपके पास दो प्लांट हो गए, एक ये रहा और एक नया प्लांट है। इसे बोलते हैं लेयरिंग। लेयरिंग कहाँ होता है भाई? तो लेयरिंग जो होता है वो जैस्मीन का जो फ्लावर प्लांट होता है, जैस्मीन आपका लेयरिंग से प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट हो गया भाई, सेकंड देखते हैं। तो सेकंड हमारा इसमें बडिंग है। बडिंग क्या होता है भाई आपका? बडिंग, तो बडिंग में होता यह है कि भाई आपके पास एक हाइड्रा है, हाइड्रा एग्जाम्पल इसका हाइड्रा है। आप एग्जाम्पल याद रखिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। जैसे इमेज देखिए, इमेज में देखिए आपके पास एक पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है, उसके बॉडी में एक छोटा सा नया सा एक पार्ट निकलने लग गया है, ठीक है, ग्रोइंग पार्ट है। उस पार्ट को क्या बोलते हैं? उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग बर्ड, ठीक। वो बर्ड जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो अपने आप ही उस बॉडी से वो अलग हो जाता है, ठीक। तो जैसे ही वो बॉडी से अलग होगा, देखो सिंगल बॉडी चल रही है सब कुछ, तो ये सब चल रहा है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जब वो बॉडी से अलग होगा तो एक नया हाइड्रा बन जाएगा, इसी को बोलते हैं बर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, फ्रेगमेंटेशन। थर्ड है आपका फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का जो एग्जांपल है वो है आपका स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा में क्या होता है? स्पायरोगैरा में क्या होता है कि भाई आपके पास एक बॉडी है ये स्पायरोगैरा की, ठीक है, ये स्पायरोगैरा की आपके पास एक बॉडी है और आपके पास स्पायरोगैरा की बॉडी। क्या करेंगे आप? इसे आप काट दीजिए, 1, 2 और 3 हिस्से में काट दीजिए नया। अब ये नया स्पायरोगैरा बन जाएगा। जितनी बॉडी जितने में कटेगी, जितनी बॉडीज जितने में कटेगी उतने ही स्पायरोगैरा बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या? रीफ्रेगमेंटेशन। इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी जितनी बॉडी जितने टुकड़े में कटेगी वो उतने ही उसके उतने ही पार्ट होते चले जाएंगे, उतनी ही बॉडी बन जाएगी। ये स्पायरोगैरा जितने में काटोगे आप, जितने में कटेगा उतने ही इसकी नई बॉडी जाएंगी। ये आपकी पेरेंट है, ये पेरेंट बॉडी कहलाती है।
और ये इसके डॉटर्स कहलाते हैं, डॉटर्स। जो नया सेल बनेगा उसे डॉटर सेल बोलते हैं, यहाँ पे डॉटर कहलाएंगे, यहाँ पे पेरेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है अभी आपका फोर्थ वाला, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे ये इमेज देखिए, इस इमेज में देखिए कि आपके पास एक जो ब्रेड पे जो मोल्ड लगती है ना, जो काई जो कवक आ जाता है ब्रेड पे, ग्रीन ग्रीन सा, ठीक। तो वो उसको स्पोर की वजह से होता है। तो होता क्या है कि जब ये स्पोर जो दिखाई दे रहा है गोला सा बॉल, ये बॉल जब फटेगा तो ये हवा में, इसके छोटे छोटे दाने हवा में फैल जाते हैं, और जहाँ जहाँ ये गिरेगा वहाँ पर नया नया स्पोर्स, नया नया ये प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जो ब्रेड पे जो मोल्ड लगती है, जो काई लग जाती है, ग्रीन सा जाता है, वो स्पोर फॉर्मेशन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट ऑफ 5 है आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन जो होता है आपका, और हाँ इसका एग्जांपल क्या है भाई, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, MOULD, ब्रेड मोल्ड। तो नेक्स्ट आपका बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जो है ये आपका अमीबा के अंदर होता है। होता क्या है कि अमीबा का जो बॉडी है, ये बॉडी धीरे धीरे आपका ग्रो करता है। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है आपका अमीबा का, ये धीरे धीरे एनलार्ज हो जाएगा। एनलार्ज होने के बाद ये 2 अमीबा में ब्रेक हो जाते हैं, एक सिंगल अमीबा ये रहा और दूसरा अमीबा ये रहा। तो एक अमीबा 2 अमीबा में डिवाइड हो जाएगा, इसी को वो क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। ये सब आपके थे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब आगे देखते हैं जो नेक्स्ट है वो है आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सॉरी, नेक्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर। देखिए ये आपके पास एक फ्लावर का एक पॉट, एक व्यू लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए एक फ्लावर ले लिया, हिबिस्कस का ये, ठीक है भाई। तो चलिए, तो जो इसमें ये जो कलर पार्ट होता है ना हिबिस्कस का, जिसे गुड़हल बोलते हैं हिंदी में आम लोग पे, आमतौर पे, तो ये जो फ्लावरिंग पार्ट है इसको हम बोलते हैं पेटल्स। ये हमारा पेटल्स है। जो नीचे जो फ्लावर जो हरे से निकले होते हैं, ये आपका सेपल्स कहलाता है, सेपल्स। और जब बहुत ये एक नहीं होती है, पूरा एक ग्रुप होता है, कम से कम 5-6 जो हरे हरे पार्ट्स होते हैं वो होता है। इसको हम कैलिक्स बोलते हैं, इसको हम कैलिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये इसमें है आपका इधर ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम लोग स्टेमन बोलते हैं, ये हमारा स्टेमन है। और ये जो वाला हिस्सा है इधर, ये आपका कहलाता है आपका पिस्टल। ये आपका पिस्टल है। पिस्टल में 3 पार्ट्स होते हैं। जो आपका पिस्टल है, पिस्टल में आपके 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है, इस पिस्टल को अगर मैं साइड में बनाऊं तो पिस्टल जो होता है, पिस्टल जो था आपका ये पिस्टल जो है, ये इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका स्टिग्मा है, दूसरा आपका स्टाइल है, और नीचे यहाँ पर ओवरी होता है, ठीक है, ओवरी। ये 3 पार्ट मिल करके पिस्टल है। पिस्टल क्या होता है भाई, तो पिस्टल जो है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। ये फीमेल वाला हिस्सा है। पिस्टल जो होता है वो फीमेल वाला हिस्सा होता है। पिस्टल में 3 चीज़ें हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। जो इसमें स्टेमन है, स्टेमन जो था स्टेमन जो है ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और वो ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। जो इसमें आपका ये पेटल है, पेटल इज द कलर्ड पार्ट जो होता है आपके फ्लावर में। कलर्ड पार्ट जो है इसको हम पेटल्स बोलते हैं। जो नेक्स्ट आपका सेपल्स है, ये ध्यान रखना है, सेपल्स। तो सेपल्स होता है ये आपका जो इसका ग्रुप है, जो सेपल्स का ग्रुप होता है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स कॉल्ड
कैलिक्स। अब कैलिक्स क्या होता है? तो जो ग्रुप है कैलिक्स का, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। जब फ्लावर छोटा सा बर्ड्स था तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो कैलिक्स देखो चारों तरफ से हरे पत्ते से ढका होता है फ्लावर आपका, तो जो कैलिक्स है वो एक्चुअल में क्या करता है? तो भाई कैलिक्स प्रोटेक्ट फ्लावर व्हेन इट वाज क्या? बर्ड नहीं, बर्ड। जब आपका फ्लावर जब निकल रहा होता है, नया जब फ्लावर निकलने ही वाला होता है, उसको हम बर्ड्स बोलते हैं। बर्ड, जब ये बर्ड था तो कैलिक्स उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है? जो नेक्स्ट पॉलिनेशन बोल रहा हूँ, जो टाइप्स ऑफ फ्लावर है, तो फ्लावर्स दो टाइप के होते हैं। पहला है हमारा एक सेक्सुअल फ्लावर। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल या तो मेल होगा या फीमेल वाला पार्ट होगा। दोज फ्लावर विच कंटेन ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या इधर मेल और फीमेल, या तो मेल है या फीमेल है। ऐसे फ्लावर जिसमें सिंगल मेल होंगे या फीमेल होंगे, क्या बोलते हैं उसको हम? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा दोज फ्लावर विच कंटेन ओनली मेल, ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, विच कंटेन ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका पपाया है, पपीता, जो पपीता होता है उसमें जो फ्लावर्स होते हैं तो वो या तो मेल वाले होंगे या फिर फीमेल वाले होंगे। इसके अलावा हो गया आपका वाटरमेलन, जो तरबूजा है वाटरमेलन। तो वाटरमेलन के अंदर भी जो फ्लावर होता है वाटरमेलन का, तरबूजे का, जब तरबूजा था उससे पहले फ्लावर था, जो फ्लावर था तो उसके अंदर या तो सिंगल मेल होगा या फिर सिंगल फीमेल होंगे, यानी एक ही सिंगल टाइप के होते हैं वो। दूसरा जो आपका है कोकम्बर, ठीक है। तो खीरा है, खीरा को कोकम्बर बोलते हैं। कोकम्बर जो होता है वो भी यूनिसेक्स। इसी में नेक्स्ट है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। वो फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं। दोज फ्लावर विच कंटेन या विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, which have male and female reproductive parts, are called bisexual flower. They are also called क्या कहता मैंने? एक ऐसा फ्लावर, एक ऐसी बॉडीज में दोनों ही हों, उसको बोलते हैं दे आर कॉल्ड हर्मोफ्रोडाइट और कंप्लीट फ्लावर, इसको कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं। इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल जो कि बाइसेक्सुअल हैं, वो है आपका मस्टर्ड, जो सरसों का फूल होता है वो आपका बाइसेक्सुअल है। और दूसरा जो है आपका है हिबिस्कस, जो हिबिस्कस है वो भी आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर में आता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट होते हैं। उसमें जो नेक्स्ट स्टेमन है, स्टेमन जो था वो था आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो स्टेमन है वो मेल गैमेट्स बनाएंगे। उस मेल गैमेट्स को बोलते हैं हम लोग क्या? उसको बोलते हैं हम लोग पोलन ग्रेन बोलते हैं उनको हम लोग, पोलन ग्रेन, मेल गैमेट्स को, ठीक है। और जो स्टेमन में तो आपका वो क्या नाम है, सॉरी, जो ओवरी था, ओवरी बनाएगा आपका फीमेल गैमेट्स क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा पॉलिनेशन क्या होता है, ध्यान से समझना भाई। आपका ये एक फ्लावर है,
इस फ्लावर के स्टेमन से, ये रहा आपका स्टेमन, स्टेमन से पोलन यहाँ स्टिग्मा के पास पहुंच गया। ठीक है, स्टेमन से स्टिग्मा का सॉरी पोलन ग्रेन का स्टेमन से स्टिग्मा के पास पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा, from stamen to stigma is called pollination। ठीक है, इसी को pollination बोलते हैं। क्या कि पोलन ग्रेन का स्टेमन से स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन में होगा कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो खुद के स्टिग्मा से, खुद के स्टेमन से खुद के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। खुद के स्टेमन से खुद के स्टिग्मा तक पहुंचना सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। जो डायग्राम बनाया मैंने सेल्फ पॉलिनेशन का बनाया है, क्या कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from stamen to stigma of same flower is called self pollination। इसमें ये क्या बनाया डायग्राम मैंने, भाई मान लीजिए आपके पास ये एक स्टिग्मा है, स्टेमन है आपके पास। ठीक है, अब स्टेमन से क्या हुआ कि स्टिग्मा जो आपका है ये रहा, ये एक ही फ्लावर का है, यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, कभी आप फ्लावर को छूना ऊपर से तो पीला पीला हाथ में आता है दाने दाने से, तो उसी को पोलन बोलते हैं। तो स्टेमन से स्टिग्मा तक पहुँचना सेम फ्लावर का सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर तक पहुंचना, ये आपका क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, मान लीजिए भाई आपके पास ये स्टिग्मा है, ठीक है, और ये रहा स्टेमन इस फ्लावर का, ये दूसरा स्टिग्मा दूसरे फ्लावर का, ये उसका स्टेमन। तो इसके स्टेमन से पोलन ग्रेन निकल के इसके स्टिग्मा तक पहुंचेगा। दो अलग अलग फ्लावर हो गए, तो दो अलग अलग फ्लावर से पॉलिनेशन होना क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फर्टिलाइजेशन। अब देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन में होता है कि भाई ये दोनों जो गैमेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ये मेल से फीमेल के पास, तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलके कुछ नया सेल बनाएंगे, उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes to form zygote is called fertilization। इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो जाइगोट है वो जाइगोट क्या होता है, भाई जो नया सेल बना, दो सेल आपस में मिल रहे हैं, जो नया सेल बनता है, न्यू सेल फॉर्म इज कॉल्ड जाइगोट। ठीक है, तो जब जाइगोट बनेगा तो मेल और फीमेल आपस में मिलेंगे, एक नया सेल बनेगा, उसको हम जाइगोट बोलते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो होता क्या है कि देखिए जो फ्लावर में इन फ्लावर के अंदर जो रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ध्यान देना क्या होता है, तो जो ओवरी होता है, ओवरी इज कन्वर्ट इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल या एग सेल, जो एग होते हैं जो सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, कि जो आपका फ्रूट होता है ना, जो फ्रूट खाते हो, वो पहले क्या था, ओवरी था, और उस फ्रूट के अंदर जो सीड्स है वो क्या था, एग था, जो फीमेल गैमेट्स बोल रहे हैं, जिससे हम सेक्स सेल, जिससे कि जो आपका जाइगोट बनता है, जो अंडा होता है फ्लावर का, एग सेल, फीमेल पार्ट्स, फीमेल गैमेट्स,
वो बाद में कन्वर्ट होकर सीड बन जाता है, और ये सीड से ही नेक्स्ट आपका जो प्लांट है, जो फ्लावर्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो जो सीड्स है, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, होमवर्क पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी में।